विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के वित्तीय संकट के चलते अगले 2 महीनों तक के मंत्रिमंडल के सहयोगियों, मुख्य संसदीय सचिवों, कैबिनेट दर्जा प्राप्त सलाहकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के वेतन और भत्तों का भुगतान विलंबित किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में अपनी घोषणा करते हुए कहा, राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, कैबिनेट रैंक प्राप्त सलाहकार और सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अगले 2 माह तक वेतन भत्ते लेने में विलंब करेंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लगभग 1.28 करोड़ रुपए की बचत होगी, जबकि तीसरे महीने नवंबर में वेतन भत्तों का भुगतान करने के लिए सरकार को एकमुश्त 2.74 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन को राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्व घाटा अनुदान जो वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपए था, इस वर्ष 1800 करोड़ रुपए कम होकर 6,258 करोड़ रुपए रह गया है। अगले वर्ष 2025-26 में यह और 3,000 रुपए कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि एनपीएस कर्मचारियों की पीडीएनए की लगभग 9,042 करोड़ रुपए की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लगभग 9,200 करोड़ रुपए पीएफआरडीए से भी प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से कई बार अनुरोध किया है। जीएसटी कंसेप्शन भी जून 2022 के बाद से नहीं मिला है, जिससे राज्य की आय में प्रति वर्ष 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि ओपीएस बहाल करने के कारण उधार लेने की सीमा भी लगभग 2,000 करोड़ रुपए से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से निपटना आसान नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने आय बढ़ाने और गैर उत्पादक खर्चों को कम करने का प्रयास किया है। हालांकि इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए खर्च की गई राशि भी राज्य के वित्तीय संकट में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की योजना शुरू हो गई है, जिसके लिए सालाना 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। हालांकि गोबर और दूध खरीद और 300 यूनिट निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से जीतने वाले राहुल गांधी को पार्टी फंड से 1,40,00,000 रुपए की रकम मिली थी। कांग्रेस ने दोनों जगह से चुनाव लड़ने की खातिर राहुल गांधी को 70 लाख रुपए धनराशि दी थी। यह ब्यौरा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपा है। पार्टी ने सबसे अधिक फंड विक्रमादित्य सिंह को दिया। उन्हें मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए 87 लाख रुपए की धनराशि दी गई। हालांकि भाजपा प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी को हराने वाले कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा को भी 70 लाख रुपए पार्टी से मिले थे। इसके अलावा केरल के अलपुझा से केसी वेणुगोपाल, तमिलनाडु के विरुद्धनगर से मणिकम टेगोर, कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस उम्मीदवार राधा कृष्ण और पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंदर सिंगला को भी 70 लाख रुपए की धनराशि मिली थी। आनंद शर्मा को 46 और दिग्विजय सिंह को 50 लाख रुपए मिले थे। हालांकि दोनों ही नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा था। बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से चुनाव जीता। हालांकि बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। यह विवरण चुनाव लड़ने के लिए पार्टी द्वारा उम्मीदवारों को दी गई एक मुश्त राशि से जुड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।